मुकेश अंबानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एंट्री मारने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुकेश अंबानी ने जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, इंडिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वीपीएन को गैर शरई और हराम करार दे दिया है। वीपीएन बहुत बुरी चीज है। एआई तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि साइबर अटैक हो रहे हैं। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है। हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। इनको फतवा देना ही था तो मोबाइल पर दे देते, टीवी पर दे देते कि ये हराम है, कैमरे पर दे देते। डेटा सेंटर ये क्या होता है? और वो 500 बिलियन डॉलर हाँ ना यार, अमाउंट भी बहुत है। ये क्या चीज है? अबे क्या मजाक कर रहे हो? 500 बिलियन? हाँ ना, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। आज मैं पहले भी क्या बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके। ये कैमरा, मोबाइल, सब कुछ किसकी इजाद है? यहूदियों की इजाद। तो सर फिर ये सब भी हराम हुआ ना? बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है इसलिए ये अभी नहीं किया, बल्कि वो इसके ऊपर काम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अच्छा देखें, ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने, वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज जो है वो वहां पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है।
अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है, गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्ने लुडियां पाते रहने। ये अब देखें सत्या नदेला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार वो हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो उल्मा है ना, वो समझते हैं कि इस्लाम का ठेका हमने लिया हुआ है, मतलब हमें ही पता है इस्लाम क्या है। सऊदी अरब में बैठा हुआ कोई आलम, उसने आज तक फतवा नहीं लगाया। क्या वहाँ वीपीएन इस्तेमाल नहीं होता? वहाँ इंटरनेट है ना, सारी चीजें वहाँ पर है, तो फतवा तो वहाँ से आना चाहिए। सऊदी अरेबिया में आपको पता है शराब जो है उसका एक कोटा सिस्टम जारी कर दिया गया है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं या गैर मुल्की फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, तो उनके लिए उन्होंने जो है वो कह लें कि शराब खाने बना दिए हैं। वहाँ पे कोटा सिस्टम रख दिया गया है कि सऊदीया में हर साल जो है इतनी शराब आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वहाँ पर नाच गाना हो रहा है, सिनेमा वहाँ खुल रहे हैं, ठीक है ना जी। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं अपने लेकर। अब वीपीएन की तरफ आते हैं, देखिए सऊदी अरब में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ हमारे पाकिस्तानी भाई, वो व्हाट्सएप वहाँ बैन है, नहीं चलता, वहाँ वो वीपीएन के जरिए चला रहे हैं। क्या उस हुकूमत को नहीं पता कि ये लोग वीपीएन से चला रहे हैं? क्या वो बेवकूफ़ है, अंधी है, उसको नहीं पता? सर यही वजह है ना आज हमारा हमसाया मुल्क भारत इतना आगे क्यों निकल गया है, क्योंकि वो अपनी अवाम को, अपनी जो यूथ है उसको सपोर्ट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देते हैं। हमारे यहाँ जितने आगे बढ़ने के मौके होते हैं वो जो है वो रोक दिए जाते हैं, उनके दरमियान में रुकावट डाल दी जाती है। अब आप देख रहे हैं कि वीपीएन के जरिए या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करके कितने बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कारोबार कर रहे थे, अपने घर का निज़ाम चला रहे थे, सबके कारोबार तबाह होके रह गए हैं। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने मना कर दिया कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान के साथ काम ना करें, क्योंकि वहाँ पे तो इंटरनेट के मसले नहीं हल हो रहे।